Good morning, students. How are you? Welcome in maths class. As you know, we were doing Unit 16 Statistics. In our previous class, we have completed the introduction part, question 1 to 5, and today we will start from bar graph. Bar graph or bar diagram is another way to representing the data. कल जो हमने किया था उसमें डाटा हमने पिक्टोग्राफ से और टेली मार्क से रिप्रेजेंट किया था। अब हम नया वे जो है नया मेथड देख रहे हैं जिसे क्या कहते हैं बार ग्राफ या फिर बार डायग्राम। दिस मेथड इज़ इजी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग एज़ कम्पेयर टू पिक्टोग्राफ। अब जैसे आपको याद होगा कल हमने पिक्टोग्राफ बनाया था जिसमें एक स्वीट शॉप थी जिसमें पिस्ता बर्फ़ी थी, लड्डू थे, काजू, इस तरह से हमने उनकी 12 पिस्ता बर्फ़ी की फ़ोटो बनाई, फिर लड्डूज़ की बनाई। तो ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग था। तो किसी भी डाटा को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे पिक्टोग्राफ से तो टाइम कंज्यूम होता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर हम बार डायग्राम या बार ग्राफ से उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हेयर वी यूज़ बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड स्पेसिंग टू रिप्रेजेंट द डाटा। मैं आपको बताऊंगी विच आर द बार्स। इसमें हम बार्स यूज़ करते हैं जिनकी इक्वल विड्थ होती है और उनके बीच में स्पेस भी इक्वल होता है। ठीक है, दीज बार्स कैन बी रिप्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, दोनों वे से शो कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय यूजिंग द बार्स और रेक्टेंगल्स इज कॉल्ड बार ग्राफ। ये आपको लर्न करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय यूजिंग बार्स और रेक्टेंगल्स इज कॉल्ड बार ग्राफ। अब जैसे इसी के नीचे बार ग्राफ के नीचे ही आपकी बुक पर जो 227 पेज था वहाँ से मैं पढ़ रही थी बार ग्राफ, उसके नीचे ही इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ है। अब आप देखो कि जो पिक्चर बनी हुई है यहाँ पर, इस पिक्चर में जो ये है ये बार्स है, जहाँ पे शू नंबर 4, शू नंबर 5, शू नंबर 6, ये आप देखोगे ये जो बार्स बने हुए हैं इनकी विड्थ सेम है और इनके बीच में जो स्पेस दिया हुआ है वो भी इक्वल है ना। तो इन्हें हम बार्स कहते हैं। ठीक है, इस बार्स को हम वर्टिकली, ये वर्टिकली शो किया हुआ है, इसको हम हॉरिजॉन्टली भी शो कर सकते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स ली हुई हैं, एक तो ये वाली लाइन सेगमेंट और एक ये वाली, ये नीचे बेस में जिसके ऊपर बार्स बनी हुई हैं। तो इन लाइन सेगमेंट में नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वेयरिंग शूज़ ऑफ डिफरेंट नंबर्स। यहाँ पे इनके जो बच्चे डिफरेंट टाइप के शूज़ पहनते हैं, जैसे शू नंबर 4, शू नंबर 5, शू नंबर 6, शू नंबर 7 एंड शू नंबर 8। और साथ वाले जो यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो अब देखो यहाँ से हमको इंटरप्रिटेट करना है, इसको बार ग्राफ को इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे, उसमें से इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, जैसे पहले हमने बना होता है बार्स, बार से रिप्रेजेंट की जाती है इंफॉर्मेशंस को। तो देखो इसको हम कैसे रीड आउट करेंगे। जैसे शू नंबर 4 है, शू नंबर 4 के बिल्कुल सामने आप देखोगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। यहाँ देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, 250 तक। यानी कि जो शू नंबर 4 नंबर के जो शूज़ पहन रहे हैं वो कितने बच्चे पहन रहे हैं, 250। देन शू नंबर 5, शू नंबर 5 के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखो ये 150 तक जा रहा है ना, ये इसकी लेंथ। तो मतलब जो हमारे पास 5 नंबर के शूज़ हैं वो पहनने वाले बच्चे कितने हैं, 150। इसी तरह से शू नंबर 6 नंबर के शूज़ पहनने वाले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ से देखोगे बिल्कुल सीधा जा कर के ये 200 है। ठीक है, ये 200 तक जा रहा है। तो 6 नंबर के शूज़ पहनने वाले बच्चे कितने हैं, 200। इसी तरह से शू नंबर 7 पहनने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स कौन से हैं, जो शू नंबर 7 पहन रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो 450। तो सबसे कम जो है शू का साइज़, वो कौन से बच्चे हैं जो सबसे कम शू का साइज़ पहन रहे हैं। तो शू नंबर 8 है, वहाँ सिर्फ 50 बच्चे ही हैं जो शू नंबर 8 पहन रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे कम जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो शू नंबर 8 पहनने वाले हैं। तो इस तरह से हम बार ग्राफ को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत कम टाइम लगता है पिक्टोग्राफ की बजाय और टेलीग्राफ जो हमने टेली मार्क्स किया था उसके उसकी जगह पर।
नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज 228। यहाँ एग्जाम्पल 2 है। यहाँ पर जो बार ग्राफ बना हुआ है ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। इसमें नीचे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए देखोगे आप, और साइड में नंबर ऑफ़ यहाँ पर डेज ऑफ द वीक दिए हुए। देखो इसके क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जाम्पल 2 में, जो एग्जाम्पल 2 है इसका, वहाँ दिया हुआ रीड द बार ग्राफ विच इज़ शोइंग द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ स्कूल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। और यहाँ लिखा हुआ है 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 100 स्टूडेंट। यानी कि जो 1 यूनिट है यहाँ पर नीचे जो डिफरेंट हमको गैप दिया हुआ ना, यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर जो 1 गैप जो दिया हुआ वो 100 स्टूडेंट्स का है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के नेक्स्ट पॉइंट तक 100, देन 200, देन 300, 100 के गैप में ये हमको दे रखा है। यानी कि 1 यूनिट किसके इक्वल है, 100 स्टूडेंट्स के इक्वल है। तो आप इसको रीड कर सकते हो, इसको हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि मंडे को कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे। यहाँ आप देखोगे 800 के बिल्कुल सामने, तो मंडे को 800 स्टूडेंट थे। ट्यूसडे को आप देखोगे ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1000। वेंसडे को 1100। फ्राइडे को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम थे, थर्सडे को 700 थे, और सैटरडे को 900। तो इस तरह से हम बार ग्राफ को इंटरप्रिटेट करके उसमें से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे हमारी वर्कशीट 1 है। वर्कशीट 1 निकालो। नाउ कम टू वर्कशीट 1। हेयर हमको यहाँ कोई बार ग्राफ नहीं बनाना, बार ग्राफ गिवन है, हमको सिर्फ उसको इंटरप्रिटेट करना है, उसमें से इंफॉर्मेशंस फाइंड आउट करनी है। जैसे क्वेश्चन 1 है, रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ देखो नीचे एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है, ये एकेडमिक ईयर है। जैसे आपका एकेडमिक ईयर कौन सा चल रहा है, आप 2021 में आप जैसे 6th क्लास में आए थे, 2022 तक 6th में रहोगे, तो आपका एकेडमिक ईयर कौन सा कहा जाएगा, 2021 एंड 22। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको नीचे एकेडमिक ईयर दे रखा है और साथ में दे रखे हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 ऑफ अ स्कूल ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर्स 2000, 2001 टू 2004 टू 2005। ठीक है। नीचे ए पार्ट दिया हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द ईयर 2001 एंड 2002। तो देखो 2001 एंड 2 में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। 2001 और 2 का बार देखो हमारा कहाँ तक जा रहा है, 250 तक। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमसे पूछा गया था 2001 एंड 2, 2001 एंड 2 का सेकंड बार है, सेकंड बार हमारा जा रहा है 300 तक। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या आ जाएंगे, 300। ये क्वेश्चन बुक पे ही करना है, आप सामने ही आंसर लिख दोगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द ईयर 2003 एंड 4। 3 एंड देखो 450 तक, ऊपर देखो ये कहाँ तक टच हो रहा है, 450 तक। ठीक है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, इसी क्वेश्चन के आगे ही 450 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, नेम द ईयर्स इन विच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर द सेम। वो कौन से 2 ईयर्स है जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या कौन कौन से ईयर्स है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम है। देखो 2001, 2002 एंड 2002 एंड 3। तो हम क्या लिखेंगे, 2001 एंड 2002, देन कोमा 2002 एंड 2003 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे सेम है 350 तक, 300 तक आएंगे, 300 है ये। ठीक है। यहाँ बुक में रॉन्ग लिखा हुआ है, 300 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज मैक्सिमम। तो वो कौन सा एकेडमिक ईयर है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम है। ऑल्सो हाउ मैनी वर देयर इन दिस ईयर, और उस ईयर में कितने थे, मैक्सिमम भी कितने थे। तो हम देखेंगे 2004 और 5, देखो ये बिल्कुल हाईएस्ट रेंज तक जा रहा है, और इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये 500 तक टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है, 500 है, और वो एकेडमिक सेशन कौन सा था, 2004 एंड 5। 2004 और 5 का ईयर था जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा है, और वो कितने हैं, 500 हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Now come to the next page. Here we have question number 2. Question number 2 में क्या है, observe the bar graph showing the marks obtained by Neha in different subjects in her annual exam. सबसे पहले यहाँ देखो इसमें क्या दिया हुआ था, नेहा के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स आए थे उसके एनुअल एग्ज़ाम में, उसका बार ग्राफ बना हुआ है। आप अपने
आप भी क्या कर सकते हो, आपके एनुअल एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स आएंगे उसको भी बार ग्राफ पे शो कर सकते हो, जैसे नेहा ने शो किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस बार ग्राफ में से हम इंफॉर्मेशंस कैसे लेंगे। नीचे क्वेश्चन दे रखा है ए पार्ट में, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ हमें क्या बता रहा है, तो आपने स्टार्टिंग में ही जैसे पढ़ लिया था ना, ऑब्जर्व द बार ग्राफ शोइंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन हर एनुअल एग्जामिनेशन। तो हम यही लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो यही इसका आंसर है कि बार ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है। बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा इन हर एनुअल एग्जामिनेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच सब्जेक्ट नेहा स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, देखो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए हुए ना, जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश के मार्क्स उसके कहाँ तक आ रहे हैं 70 तक, मैथमेटिक्स के मार्क्स कहाँ तक आ रहे हैं 90 तक, जर्नल साइंस के मार्क्स कहाँ तक आ रहे हैं ये 60 तक, देन हिंदी के भी 60 हैं और सोशल साइंस में उसके मार्क्स हैं 50, है ना। तो अब जैसे देखो विच इन विच सब्जेक्ट नेहा स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, तो देखो नेहा के सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आए, मैथमेटिक्स में, है ना, 90 मार्क्स। तो आप क्या लिखोगे, मैथमेटिक्स, जस्ट ओनली क्या लिखोगे, मैथमेटिक्स, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी मार्क्स डिड नेहा स्कोर इन हिंदी। हिंदी में देखो उसके कितने मार्क्स हैं, हिंदी में 60 हैं। आप सामने लिख भी सकते हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, इनके ऊपर यहाँ सामने भी लिख सकते हो, या फिर इस तरह से मैच, आपने पेंसिल से मैच करके देखना और इरेज कर देना, बुक पे कुछ नहीं चलाना। ठीक है, और ये वर्क सारा काम भी आपने पेंसिल से ही करना है बुक पर। तो हिंदी में उसके मार्क्स 60 हैं। देन वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें नेहा को सेम मार्क्स मिले हैं, तो वो हिंदी और जर्नल साइंस है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हिंदी एंड जर्नल साइंस। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा सभी को। आपने इस बार ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ उसको देख के इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल स्कोर ऑफ नेहा इन 5 सब्जेक्ट्स। तो इन सभी 5 सब्जेक्ट्स में उसको टोटल कितने मार्क्स मिले, तो हम क्या करेंगे, 50, 60, 60, 90 और 70, इन सभी को प्लस करेंगे। ठीक है, तो 60, 60, 120 एंड 50, 170, 170 एंड 70, 240 एंड 90, 330 मार्क्स बनेंगे उसके टोटल। तो नेहा को टोटल स्कोर कितना किया उसने 5 सब्जेक्ट्स में, 330 मार्क्स। तो बेटा अब हमने वर्कशीट 1 कंप्लीट कर ली है, तो इसके आप दोनों ही क्वेश्चन बुक में करोगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे करके दिखा रखे थे। और जो लास्ट क्वेश्चन था आपका पीछे वाला क्वेश्चन, उसमें यहाँ पर आप 300 कर लेना। ठीक है, इस यहाँ पर जो सेकंड बार है ना, यहाँ पर, यहाँ 300 कर लेना, यहाँ 350 नहीं आएगा। ओके, तो नेक्स्ट कल की क्लास में हम जो है नेक्स्ट वर्कशीट 2 करेंगे। तो आज का इतना ही कि आपने ये वर्कशीट 1 कंप्लीट करनी है अपनी बुक पर। ओके बेटा, बाय।